नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में देश दुनिया के तमाम खबरों को लेकर जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और बुलेटिन में खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की तैयारी। आज 26,11,101 दीपक जलाकर रामनगरी एक बार फिर से नया इतिहास रचेगी। पीजी 3D प्रेजेंटेशन, मैपिंग, लेजर शो और ड्रोन शो के जरिए होगा महाकाव्य रामायण का अद्भुत चित्रांकन प्रस्तुत किया जाएगा। यहां संस्कृति, भक्ति और आधुनिक तकनीक का समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। अयोध्या में दीपोत्सव पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा में शामिल हुए प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर कामता प्रसाद सुंदरलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और शोभा यात्रा में दिखी संस्कृति की झलक। दीपावली से पहले राम जन्मभूमि मंदिर में दीपावली मनाने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जय श्री राम के जयकारे से गूंजी अयोध्या नगरी। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। सुंदर वेशभूषा पहनकर ढोल नगाड़ों पर थिरकते दिखे कलाकार। रामनगरी में सुरक्षा को लेकर सभी प्रबंध किए गए। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी। अयोध्या आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने जायजा लिया। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सरयू तट पर आरती का रिकॉर्ड टूटा। 2100 महिलाओं और छात्रों ने सरयू नदी पर आरती की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। दिल्ली में दीपावली के अवसर पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दीपावली के मौके पर जयपुर में जबरदस्त सजावट। हिंदुस्तानी आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए फाइटर प्लेन की झांकी सजाई गई। उज्जैन में दीपावली से पहले महाकालेश्वर मंदिर को रोशनी से जगमगा दिया गया है। मंदिर के आसपास की सभी इमारतों को लाइटों से सजाया गया। राजस्थान के अजमेर में दीपावली की धूम देखने को मिली। शहर की इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ग्वालियर में नरक चतुर्दशी के अवसर पर मार्कंडेश्वर मंदिर में यम देवता की पूजा की गई है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में दर्शन के लिए लोगों का पहुंचना जारी। दिल्ली में छठ से पहले बड़ी परेशानी। कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी में जहरीला झाग आया। साफ सफाई का काम लगातार जारी। बिहार में पीएम मोदी का चुनावी शेड्यूल फाइनल हो गया। 24 अक्टूबर से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे पीएम मोदी। समस्तीपुर से प्रचार की करेंगे शुरुआत। बिहार में इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका। महागठबंधन से अलग हुई जेएमएम 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को कांग्रेस का टिकट मिला। बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए को बड़ा झटका। चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द। छपरा जिले से मढ़ौरा विधानसभा से प्रत्याशी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को मिला संबल। परिहार विधानसभा सीट से बनी आरजेडी की प्रत्याशी। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम ही केवल चुनाव लड़ना, शासन पर ध्यान नहीं देते। हमारी वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव पड़ेगा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है और एनडीए की जीत होगी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। राजनीति में जो दुर्गति पहले हुई है वही हाल महागठबंधन का होगा। महागठबंधन परिवार में उलझ गया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा कि 6 महीने में ही बीजेपी ने दिल्ली में सब बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में सड़कें जर्जर हो गई हैं। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। बिहार चुनाव से पहले बीएसपी एक्टिव मायावती ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी। बांदा के मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की इच्छा जताई है। पत्र लिखकर कहा कि महाराज समाज को नई दिशा देते हैं, इसलिए उनकी कुशलता के लिए प्रयास करना सबका दायित्व है। जेएनयू मारपीट के मामले में वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज। जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष समेत 6 लोग गिरफ्तार। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद पर दिया बड़ा बयान। कहा कि अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहां पर जाने का प्रयास करती है तो उसकी टांगे तोड़ने में कसर मत छोड़ो। दिल्ली के नबी करीम इलाके में डबल मर्डर प्रेम प्रसंग को लेकर चाकूबाजी। 2 लोगों की मौत, 1 घायल।
उत्तराखंड में कैंचीधाम के पास रेस्टोरेंट में चली गोली, संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत, पुलिस जांच में जुटी। रिश्वतखोरी में फंसे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर गिरी गाज, पंजाब सरकार ने किया सस्पेंड। घर से बरामद किए गए थे 7.5 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना। भोपाल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इंस्पेक्टर भागीरथ शाक्य ने पेश की इंसानियत की मिसाल। विकलांग व्यक्ति को जब बैठने में परेशानी हुई तो निरीक्षक भागीरथ शाक्य ने शख्स को गोद में उठाकर पंडाल की कुर्सी पर बिठाया। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में हवा बेहद खराब, अक्षरधाम के पास AQI 426 तक पहुंचा, सड़कों पर धुंध छाई। गाजियाबाद में भी प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब, AQI लेवल 324 दर्ज किया गया। अवैध फैक्ट्रियों और कूड़ा जलाने का कारण प्रदूषण। तेलंगाना के कुमुराम भीम जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां अंतर्राज्यीय विवाह को लेकर ससुर ने बहू की हत्या कर दी, सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। रांची में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, बिरयानी नहीं मिलने पर रेस्टोरेंट संचालक की हत्या, आरोपी फरार। देहरादून में पुलिस कर्मचारियों को थार गाड़ी ने टक्कर मार दी, 3 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर, आरोपी मोहम्मद उमर गिरफ्तार। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हो गया, कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से गिरे 3 युवक, 2 की मौत हुई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में नया खुलासा, नागपुर के हॉस्पिटल ने पत्र लिखकर चेताया था। 16 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर छिंदवाड़ा के नाम पर लिखा था पत्र। ओडिशा में रेल पटरी पर गिरे थे पत्थर, यातायात अस्थायी रूप से ठप। किरंडूल विशाखापट्टनम मार्ग पर ट्रेन संचालन रोका गया। यूपी के अलीगढ़ में बच्चा चोरी के आरोप में युवकों के साथ मारपीट, अस्पताल में भर्ती दंपति के परिजनों ने मारपीट की। यूपी के बिजनौर में सरिया में युवती से छेड़छाड़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नजीमाबाद के सहारनपुर इलाके का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह की भटूरे सेकते वीडियो वायरल, कार्यकर्ताओं के साथ दौरे के दौरान दुकान पर भटूरे तले। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, ग्राम प्रधान मुकेश गंभीर रूप से घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। जयपुर के दूदू हाईवे पर आलू से भरा हुआ ट्रक पलट गया, ग्रामीणों में सड़क पर आलू लूटने की होड़ मच गई, अंधेरे में आलू लूटते दिखे ग्रामीण। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचने वाले वेंडर का बेरहम चेहरा सामने आया। यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने पर वेंडर ने मुसाफिर से कलाई की घड़ी छीन ली। ओडिशा के कटक में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, शख्स ने बीच सड़क आवारा कुत्तों को पीट पीट कर मार डाला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के रायसेन में धान के खेत में घुसा मगरमच्छ, गांव में मची अफरा तफरी, वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में धान के खेत में घुसा मगरमच्छ, गांव में मची अफरा तफरी, वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास एक मगरमच्छ आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों को खासी मशक्कत करके रेस्क्यू करना पड़ा। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश और बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव, लोगों को गर्मी से राहत।
जम्मू कश्मीर के तंगधार में नियंत्रण रेखा पर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ देखने को मिली और बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके नजर आए। राजस्थान के नंदवाई में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का खोला गया खजाना, मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की मौजूदगी में खजाना खोला गया। खजाने में छोटे छोटे सांप मिले। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में डोरेमोन का एआई वीडियो वायरल होने पर बवाल। डोरेमोन को उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करते दिखाया गया। कर्मचारी को जूते पहने दिखाया गया। श्रद्धालुओं की भावना हुई आहत। पुलिस ने किया केस दर्ज। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद में मारपीट, चाचा ने भतीजा और भतीजियों को लाठी डंडों से पीटा। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर में लाखों के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। 43 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। एडीजी वीके सिंह के निर्देश पर कार्रवाई। भोपाल के श्यामनगर इलाके में युवक की हत्या से फैली सनसनी। आशीष नाम के युवक की हत्या, अज्ञात युवकों ने हत्या की, पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर नगर निगम में सरकारी कर्मचारी की लापरवाही, अटेंडेंस लगाकर दफ्तरों से गायब रहने वाले नगर निगम के कर्मचारियों पर नकील की तैयारी। ग्वालियर में दीपावली उत्सव पर बाजारों में रौनक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर में 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही। गरियाबंद में नक्सलियों ने संघर्ष विराम को लेकर जारी किया है लेटर। एरिया कमांडर सुनील द्वारा जारी पत्र वायरल हुआ। राजगढ़ में महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। पीड़िता ने गांव में 2 युवकों पर लगाया आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मंदसौर एसपी का एनडीपीएस मामले में एक्शन। थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और शामगढ़ थाने में तैनात थे पुलिसकर्मी। टीकमगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हादसा, जर्जर स्कूल की छत से गिरे और युवक के पैर में फ्रैक्चर आया। छतरपुर में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां, कैमरा देखते ही उतरकर चलने लगे, वीडियो हो रहा वायरल। बरेली में भीषण हादसा हो गया है। बस और वैन की टक्कर हो गई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, 10 लोग घायल। कटर से काटकर लोगों के शव निकाले गए। मृतक सभी पीलीभीत के। उज्जैन में अज्ञात वाहन ने कार को रौंद दिया। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। अलीगढ़ में रोडवेज बस और आलू से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 11 लोगों के घायल होने की खबर। मलखान सिंह जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। जबलपुर में बिजली के तारों की चपेट में आया मजदूर से भरा हुआ वाहन। हादसे में चालक की मौत हो गई। महिलाओं सहित 7 अन्य मजदूर झुलस गए। हादसे के वक्त तेज रफ्तार में था पिकअप वाहन। दुर्ग में लव मैरिज को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया, जहां पूजा साहू और टिल्लू साहू ने मंदिर में की थी शादी। शादी के बाद 24 घंटे तक चलता रहा मारपीट का सिलसिला। ग्वालियर में टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक दूसरे पर पत्थरबाजी और गोलियां और दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए। पंजाब गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई है। लुधियाना से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। गरीब रथ ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हादसा हुआ। अंबाला में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में नाले में जा गिरी कार और चालक को लोगों ने पुलिस को सौंपा। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश नफीस उर्फ मुदा ढेर हुआ। बलरामपुर में 250 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 6 अक्टूबर को स्कूल खुलने के बाद भी शिक्षक नहीं पहुंचे थे स्कूल। दशहरा अवकाश के बाद शिक्षकों ने ऑफलाइन आवेदन दिया था। ट्रंप की नीतियों के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। लंदन में वाशिंगटन तक नो किंग्स प्रदर्शन। वाशिंगटन में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तरह तरह की पोशाकें पहनी और हाथों में बैनर लिए। प्रदर्शन के दौरान ट्रंप की माइग्रेशन, शिक्षा और सुरक्षा नीतियों पर जबरदस्त विरोध। आयोजकों के मुताबिक अमेरिका समेत दुनिया भर में 2600 से ज्यादा जगहों पर नो किंग्स प्रदर्शन। साउथ पोर्टलैंड में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। विरोध कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस की गोलीबारी से भगदड़ मच गई। बढ़ते हिंसक प्रदर्शन को काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आईसीई मुख्यालय के छत पर खड़े होकर गोले दागे। चेन्नई के कई इलाकों में बारिश, वीडियो माउंट रोड पर जलभराव, लोगों को परेशानी। दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे।
केन्या के पूर्व पीएम ओडिंगा के अंतिम संस्कार के दौरान भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हो गए। ओडिंगा का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। मैक्सिको के वार्षिक एलेब्रिजेस परेड का आयोजन हुआ और लोगों ने हस्तशिल्प और लोक कला दिखाई है। परेड के दौरान जश्न में डूबे लोग। पाकिस्तान अफगानिस्तान तत्काल सीज फायर पर राजी, कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। दोनों देशों के बीच दोहा में बैठक हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी, कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार जो कभी भी जाकर हमला कर सकते हैं। भारत एरिया में बड़ा महफूज नहीं। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाके में बड़ा हादसा, यात्री बस रेत के ढेर से टकरा गई। हादसे में 17 लोगों की जान, कई घायल। बांग्लादेश को ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लग गई, कार्गो एरिया जलकर खाक हो गया, सभी फ्लाइट्स रोकी गई। दिल्ली से बांग्लादेश जा रही फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट की गई। फैन ने अक्षय कुमार के कंधों पर हाथ रख दिया, भड़के एक्टर ने लगाई फटकार। एयरपोर्ट पर सेल्फी क्लिक करने के लिए भीड़ लगी थी। एक्टर सनी देओल खुद गाड़ी चलाकर अटारी बॉर्डर पहुंचे, बेटे और बहू के साथ देखी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ जवानों के संग फोटो खिंचवाई। बिग बॉस 19 में सलमान ने अमाल को आखिरी चेतावनी दी है, सिंगर को लगाई फटकार। पिता डब्बू मलिक की आंखों में भी आंसू आ गए। पंकज धीर के प्रेयर मीट में पेपराजी पर भड़के जैकी, फॉलो किए जाने पर हुए नाराज, बोले अपने घर में होगा तो समझ में आएगा। तैयार हुआ रणबीर आलिया का 250 करोड़ रुपए का बंगला, दीपावली पर कपल करेगा गृह प्रवेश, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए अपील। सिंगर जवंदा की मौत पर गायक रेशम अनमोल का खुलासा, बोले कि राइडर और गोप्रो की बातें जो हैं सिर्फ टीआरपी के लिए, सांड के टक्कर से ही हादसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लाइव शो में हंगामा हो गया। लेट आने पर कुछ युवकों ने अश्लील इशारे किए, हरियाणवी सिंगर की अपशब्द बोलकर निकल गए। दंगल एक्ट्रेस जारा वसीम ने निकाह कर लिया है, इंस्टाग्राम पर शेयर की शौहर के साथ तस्वीरें, लिखा कबूल है। आर्यन खान केस में सीनियर आईएआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े का बयान, कहा कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता, न्याय पर अटूट भरोसा। करीना ऐश्वर्या से तुलना पर रजत बेदी की बेटी डरी, एक्टर बोले लोग उसकी एआई इमेज बनाकर बकवास बातें लिख रहे हैं, ये गलत है ना। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रांची में रेस्टोरेंट में मालिक की हत्या का मामला सामने आया है। बिरयानी विवाद में रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या कर दी गई है। वेज नॉनवेज बिरयानी को लेकर विवाद हुआ था। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है।